ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वी विल डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। डूज, क्या क्या करना चाहिए, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जरूरी होता है कि क्या होता है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम फंसाए जाते हैं, अपनी चॉइस से नहीं आते हम, हमें फंसाया जाता है इस बिजनेस में कैसे भी करके कि चलो यार कैसे भी करके फंस जाए, मतलब जबरदस्ती लाया जाता है। और जब हमें किसी चीज में फंसाया जाता है तो क्या होता है, हमारा माइंडसेट एक नेगेटिव माइंडसेट होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं होते उस चीज के लिए, क्योंकि हम बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और सामने वाला जैसे तैसे करके हमको लाके इसमें बिठा देता है। तो जब किसी चीज को हम नेगेटिव माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे फेलियर की जो परसेंट, जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको, आप चाहे जैसे भी फंसा लिए गए हो, आप इस बिजनेस में चाहे जैसे भी लेके आ गए, लाया गया हो, जैसे मॉर्निंग कॉल है आज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आते होंगे, लेकिन जबरदस्ती आपको खींच लाया गया होगा, नहीं आना ही आना है, यहाँ नहीं आना है। आप क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा है कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है ना, बट जबरदस्ती लाया जा रहा है। और जब किसी चीज को हम जबरदस्ती करवाया जाता है हमसे, तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, हमारी नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को करता है ना, एक चाय वाला, हम उसको बहुत, एक चाय की जो टपरी होती है ना, जो चाय की टपरी होती है, वो भी अगर कभी अपनी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करता है। कोई भी चीज, एक छोटे से छोटा इंसान, मैं छोटे से छोटा, मैं हमेशा, मैं ग्राउंड लेवल की बात क्यों करता हूँ कि वो चीज समझ आती है आदमी को। एक एक बैगर भी अगर अपने दिन की शुरुआत करता है ना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करता है कि यार आज कैसे भी करके मेरे लंच का हिसाब किताब तो बना दूंगा, है ना। एक स्टूडेंट भी अगर किसी एक क्लास में एडमिशन लेता है तो उसके माइंड में सबसे पहला एक ही चीज होती है, यार मेरे को तो पास होना ही होना है, कैसे भी करके मैं हो जाऊं। कोई भी, कभी आप जब खाना बनाते हैं तो कभी आप ऐसे नहीं सोच के बनाते कि आज मेरा खाना जल जाएगा, है ना। आप ऐसे ही बनाते, पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट होता है। हम जब घर से बाहर जाते हैं हम कभी नेगेटिवली सोचते हैं कि यार मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा आज। वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। लेकिन इस बिजनेस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी स्टार्ट विद नेगेटिव माइंडसेट। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप में से आज भी अगर इस कॉल में कोई ऐसा इंसान है जिसका कि माइंडसेट नेगेटिव है थोड़ा बहुत भी ना, तो ट्राई टू चेंज इट टुवर्ड्स पॉजिटिव। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज आप एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही मिल सकती है, इसके अलावा फेलियर के चांस तो आप ही क्रिएट कर रहे हैं बस। क्योंकि ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल बनाने के लिए ही बनी है। अगर हम फेलियर होते हैं इस इंडस्ट्री में तो हम इसी पॉइंट की वजह से होते हैं, क्योंकि हम अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं कन्वर्ट करते। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करना है। सेकंड पे हम जाते हैं, ट्रीट दिस लाइक ए जॉब एंड नॉट ए बिजनेस। ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको इस पढ़ के या सुन के मेरे से, ट्रीट दिस लाइक ए जॉब एंड नॉट बिजनेस। इसके पीछे रीजन देता हूं। क्या होता है कि इस बिजनेस में, हालांकि एक बिजनेस ही है, इट्स नॉट जॉब, है ना, लेकिन क्या है कि इस बिजनेस में हमारा कुछ भी कभी दांव पे नहीं लगा होता है, कुछ भी नहीं लगा होता। ठीक है, पैसा लगा नहीं होता, और जब पैसा लगा नहीं होता तो फिर एफर्ट्स और एक्शंस, ड्रीम्स होते नहीं है हमारे। वाली सर ने इतना अच्छा एक सेशन कभी ड्रीम्स पे लिया था लास्ट में, ड्रीम्स हमारे होते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और क्या होता है जब हमारे पास कोई रीजन नहीं होता इस बिजनेस को करने का, और हम इसमें सोच भी हम छोटी लेके ही आए होते हैं, सोच भी हम छोटी लेके आए होते हैं। कैसे, मतलब एक, आप समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम कैसे स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को। हमें कोई आता है घर पे बैठे बैठे, हमारे घर पे ही बैठे बैठे कोई हमें बताता है कि यार ऐसे ऐसे बिजनेस है, और हमारा माइंडसेट क्या होता है, आप समझो इसको कैसे स्टार्ट कर रहे होते हैं कि चले यार इसने आके मेरे को मोदी करके कुछ बताया है, ठीक है, वैसे भी मैं सामान बाहर से लेता हूँ, सामान बाहर से लेता हूँ, 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, जो भी लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो बंदा मेरे को बता रहा है इसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसके कहने पे करके देख लेते हैं। अच्छा, इसने मेरे को बताया यहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने बताया कि यहाँ ये पैसा कमा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर कुछ आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे तो एहसान मैं कर ही दूंगा।
ठीक है, चल मैं तो यार देख तेरे कहने पे आ गया था। तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस माइंडसेट के साथ में जब स्टार्ट करते हैं तो हम इसमें इसको कोई भी प्रायोरिटी नहीं देते, हम इसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते किसी भी चीज में। हम क्या सोचते हैं, ठीक है यार, है ना। और जब हम इसको कोई, क्योंकि रीजंस नहीं है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कुछ लगा नहीं है, क्योंकि कोई ड्रीम नहीं है, हम किस सोच के साथ आ रहे हैं, 2000 चल यार कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब उस माइंडसेट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है, ट्रीट दिस लाइक ए जॉब, द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जैसा कमिटमेंट आपका जॉब के लिए है ना, उस तरह का ही कमिटमेंट आप इस बिजनेस के लिए रखिए। अगर आप, मैं कहता हूं, आप जितना भी टाइम आप देते, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरे को डेली बेसिस पे 1 घंटे की एक्स्ट्रा पार्ट टाइम नौकरी लगी है मेरी, और करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, है ना, और करनी ही पड़ेगी। आई डू नॉट हैव एनी चॉइस। जैसे जॉब में जब आप जाते हैं, ठीक है, और कमिटमेंट होता है ना, 8 घंटे 9 घंटे तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है यार, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सैलरी मिलने वाली है वहां से। उसी तरीके से आपको मोदी केयर को भी शुरुआत में आप जॉब ही समझिए, करनी ही पड़ेगी, मन हो ना हो, करना ही पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ पे, अगर अगर आप जॉब करते हो और आपके घर पे अगर मान लेते हैं 15 दिन के लिए कोई कोई आपके नियर एंड डियर वंस है ना, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आए हैं 15 दिन रुकने के लिए और आप उनसे 1 साल के बाद में मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या 15 दिन की छुट्टी ले लोगे जॉब से क्योंकि वो आए हैं और आप 1 साल के बाद में मिले? आप चैट पे मेरे को बता सकते हैं, आई वॉन्ट टू कीप इट इंटरेक्टिव। ऐसा होगा कि आप 15 दिन की छुट्टी ले लोगे? ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब जितने भी रेस्पॉन्सेज यहाँ पे आ रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि नहीं, 15 दिन की छुट्टी तो नहीं ले सकते, है ना। और हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है आप 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है, कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, और 1 साल के बाद मिले तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस की में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए या छोटा सा भी कोई काम आ जाए ना अगर, तो वो मोदी करके ही टाइम में होता है। हम सबसे पहले मोदी कर, अच्छा अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इसको ऐसे लेते हैं और आप एग्री भी करेंगे कहीं ना कहीं। आप मोदी केयर करते हैं, आपने मतलब आप जॉब भी कर रहे हैं, मोदी केयर भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है, और आपके यहाँ पे यही नियर एंड डियर वंस आते हैं 15 दिन के लिए, तो पता है क्या होगा? आपका अपलाइन अगर आपको कॉल करेगा तो आप पता है क्या बोलेंगे? अरे नहीं सर, अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास ना अभी गेस्ट आए हुए हैं और अभी 15 दिन तो मैं मोदी केयर नहीं कर पाऊँ। क्या ये कहने में मैं सही हूँ? ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोदी केयर छोड़ देते हैं। जॉब चल रही है, जॉब पे छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन हम मोदी केयर छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसको प्रायोरिटी नहीं। और क्या होता है कि ये जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जाहिर सी बात है यार, जिस चीज को नहीं करोगे वहां से कोई रिजल्ट आएगा नहीं, है ना। तो ट्रीट दिस लाइक ए जॉब, ऐसे ही सोचो कि जॉब है, हम छुट्टी नहीं ले सकते यार, चाहे जो हो जाए, करना है तो करना है, करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। डेवलप ए माइंडसेट ऑफ मिनिमम 3 इयर्स। ओवरनाइट कुछ नहीं बदलने वाला, और आप एक अपना माइंडसेट को ऐसा बनाएं कि आप क्या करने वाले हैं। ऐसा सोच लो आप कि आपने ग्रेजुएशन दोबारा कर रहे हैं 3 साल का, ऐसा माइंडसेट बनाओ। ग्रेजुएशन दोबारा कर रहे हैं आप 3 साल का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपेक्टेशन ऐसी कुछ लेके बैठ जाते हैं कि अब मैं जुड़ गया, अब मेरा पे आउट आना चाहिए। 3,000 की शॉपिंग कर ली, अपलाइन से पूछते हैं अच्छा मेरा कितना बनेगा, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि डेवलप ए माइंडसेट ऑफ मिनिमम 3 इयर्स। सोच लो कि ग्रेजुएशन दोबारा कर रहे हो और उस ग्रेजुएशन करने का आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि आपने पढ़ाई की होगी और आपको, आपने बीटेक किया हो, एमसीए किया हो, एमबीए किया हो, या जो भी आपने पढ़ाई की हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पढ़ाई करने के पैसे मिलते थे? आंसर इज नो। उसी तरीके से सोच लो कि आपने पार्ट टाइम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ और कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी सैलरी जो, या फिर जो भी आप कमाते हैं, वो करीब करीब 5 गुना हो जाने वाला है 3 साल के बाद में। ऐसा माइंडसेट बनाओ। अब इस 3 साल में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे,
बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको चैलेंजिंग लगेंगी, और चैलेंजिंग तो हर चीज होती है, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको चैलेंजिंग लगेंगी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो समझ नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, जिनकी क्लास अटेंड करने का आपको बेकार लगेगा, है ना, कि नहीं नहीं क्यों करना है यार, ठीक है। लेकिन ये 3 साल आपको उस कॉलेज में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो। पैसा नहीं आएगा, मैंने क्या बोला, ग्रेजुएशन करने का पैसा नहीं आता कभी, पैसा नहीं आएगा, पैसा कुछ नहीं आएगा। इस माइंडसेट को आपको बनाना है कि 3 साल के बाद ही होगा जो होगा, अभी कुछ नहीं होगा, 3 साल तक कुछ नहीं होगा। बस मुझे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करना है? जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिफॉर्म लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म लेते हैं, पेन लेते हैं, बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, डायरी वायरी जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते नहीं है उस 3 साल में, ग्रेजुएशन वाले टाइम में, है ना, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। तो ये 3 साल ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये पैसा कमाने का टाइम नहीं है। ऐसा माइंडसेट आपको बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 3 साल होते होते 3 साल जैसे जैसे जर्नी आगे जाएगी, कुछ ना कुछ आपको आता जरूर रहेगा, लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, 3 साल तक कुछ नहीं आना है मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है बुक्स में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। मेरा पैसा लगेगा ही लगेगा, इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट फॉर 3 इयर्स। मेरे को टाइम देना पड़ेगा, और मैं कमाऊंगा या कमाऊंगी तो वो 3 साल के बाद ही होगा कुछ, 3 साल के बाद ही जॉब लगेगी मेरी, जहां से कि मेरे को अच्छा पैकेज मिलने वाला है। ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। If you have had bad experience about this industry, do unlearn at the earliest. बहुत सारे लोग का ये दूसरा या तीसरी पारी होती है नेटवर्किंग में, या मतलब पारी का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो पहले भी जीरो पे आउट हो चुके होते हैं, मतलब पारी का मतलब ये है, ठीक है। तो दूसरी या तीसरी, अगर आपका कोई भी खराब एक्सपीरियंस रहा है, वो चाहे जैसे भी हो सकता है, या तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो उसको, या आपने सुना हो किसी से कि बेकार का काम है, नहीं चलता है, ठीक है, या जो भी आपका एक्सपीरियंस खराब रहा है इस इंडस्ट्री को, डू अनलर्न एट द अर्लीस्ट। भूल जाओ उसको, भूल जाओ जो भी आपने, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के साथ में ही कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव माइंडसेट, मैंने बोला ना, फंसाए जाते हैं आप इस बिजनेस में। तो ये एक्सपीरियंस वही होता है, नेगेटिविटी, नेगेटिव सुन रखा होता है हमने इधर। अनलर्न, जितनी जल्दी आप अनलर्न कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाना है इस इंडस्ट्री के लिए। आगे चलता हूं। डेवलप एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग सेशंस, यूट्यूब, गूगल, ईटीसी। एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, देखो माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, है ना, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। अगर आप आईटी में अगर आपने कोडिंग की हो तो अलग अलग लैंग्वेजेज होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, और ये, और उन मैथ सबने पढ़ा होगा, एलजेब्रा, कैलकुलस और ये सब, करीब मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी ने पढ़ा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री सबने पढ़ी होगी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी, मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो उस बुक को पढ़ने से पहले, उस बुक को पढ़ने से पहले, उन क्लासेज को अटेंड करने से पहले, हमें उससे पहले फिजिक्स नहीं आती। जब भी आपने पहली बार पढ़ी होगी आपको नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें आता है, हमें आता है। होता क्या है कि पहले दिन ही बिजनेस समझ आ जाता है। क्यों समझ आ जाता है? क्योंकि पहली बात तो बाहर का नेगेटिव लेके हम घूम रहे होते हैं माइंड में। दूसरा क्या है, हमने इस इंडस्ट्री को हमेशा वो जोड़ने, चेन मेंबर वाले नजरिए से देखा होता है, ठीक है। तो वो पहले ही दिन हमको कहीं ना कहीं, और इतनी सारी लर्निंग हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं बिफोर वी गेट इनटू दिस बिजनेस। इस बिजनेस में आने पहले ये सारी लर्निंग हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार हमें कुछ सीखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। क्यों कर दिए ट्रेनिंग अटेंड, क्यों कर दिए सेशन अटेंड, क्यों यूट्यूब पे कुछ जाके देखना है, क्या होती है प्रोस्पेक्टिंग, कोई मतलब नहीं है ये सब सीखने का। तो ऐसा माइंडसेट हम बना चुके होते हैं। और ये माइंडसेट क्यों बना होता है? क्योंकि आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा, लेकिन सारा का सारा नेगेटिव, लेकिन सारा का सारा नेगेटिव कलेक्शन कर रखा होता है अपने नॉलेज बुक में अबाउट दिस इंडस्ट्री। और उस सारे के सारे नेगेटिव, उसके साथ में नॉलेज कलेक्शन के साथ में हम जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव एक्सपीरियंस तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगा यार,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही सोचना है कि वो अनलर्न कर दो सबसे पहले तो, जो भी आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, एंड डेवलप एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। आपको किसी भी, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, ट्रेनिंग सेशंस में आप आओ, ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत लर्निंग है। यूट्यूब पे आप जाओ, ठीक है, यूट्यूब पे आप जाओ, बहुत लर्निंग, सब कुछ पड़ा हुआ है। फेसबुक पे चले जाओ, सुरेखा भार्गव मैम का फेसबुक पेज है, जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप किसी को भी सुनेंगे, किसी को भी सुनेंगे, या आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे या ट्रेनिंग सेशंस में आएंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैक्सिमम इज ऑलवेज कॉपीड। मैक्सिमम इज ऑलवेज कॉपीड, क्योंकि बिजनेस ही कॉपी पेस्ट का है और कॉपी पेस्ट ही स्मार्टेस्ट वर्क होता है। मैक्सिमम इज ऑलवेज कॉपीड मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपको प्रेजेंटेशन आप कभी भी देख रहे हैं या कभी भी कुछ सुन रहे हैं ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन क्या था, जो बंदा दे रहा है उसका इरादा था उसको करने का, और अगर आप उसको सुन रहे हैं या फिर आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे तो आपका इंटेंट नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि सब कुछ अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि, और पहले कभी 6 साल पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तब उस समय चैलेंज था ये कि हमारे पास कुछ ऐसा होता नहीं था, हम सीखें कहां से, लेकिन आज सब कुछ है यार। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग डेवलप करना है कि नहीं यार, मेरे को तो सीखना ही सीखना है। और मैं दोस्तों आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है, सीरियसली अगर आपको कुछ करना है, तो हमेशा अपना एक माइंडसेट बना लो, वो ये कि मेरे साथ मेरी कोई भी डाउनलाइन नहीं, मेरे साथ मेरी कोई भी डाउनलाइन नहीं है, मैं अकेला हूं या अकेली हूं, बस कोई नहीं है मेरे साथ, और मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है। डाउनलाइन जो करके देगी वो बोनस है आपके लिए, लेकिन आपके रिजल्ट्स आपके एफर्ट पे बेस्ड होंगे सारे के सारे। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज बिलीव दिस कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ, और मेरे को करना है। सीखना भी खुद से है, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कोई नहीं है मेरा सपोर्ट करने वाला। और जिस दिन आप ये चीज समझ जाए, देखो यहाँ पे बहुत सारे के सारे लोग एक दूसरे सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, डू अंडरस्टैंड दिस, डू बिलीव इन दिस, मेरे को अकेले आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, सीखना ही पड़ेगा, सीखने के बिना कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और देखो, एक वीडियो में देख रहा था जहां पे सिंपल बोला जाता है, आपकी अर्निंग कभी भी आपकी स्किल से, आपकी नॉलेज से या आपकी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकते आप कभी। जितना कभी कभी कमा लोगे, कभी कभी कमा लोगे, कभी कभी कहते हैं लकी जंप मिल जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। और आपको आगे बढ़ना है, कभी कभी एक बॉलर सिक्स लगा देता है, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी बैटिंग करनी है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। डू प्रपोज, डू प्रपोज द अपॉर्चुनिटी, लोगों को बताओ, फैक्ट्स फिगर्स बताओ, बट डू नॉट इम्पोज। जबरदस्ती नहीं करनी है हमको। डू प्रपोज, लोगों को समझाओ, लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर करो, लोगों को बताओ, अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि देखो ये कैसी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का इतना पोटेंशियल है, जो आपके पास है सब कुछ दिखाओ, बट नेवर एवर इम्पोज। क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन वो करे ना करे वो सामने वाले का होता है, हमको चेप नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हमको फॉलो अप्स करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें फॉलो अप नहीं करने हैं। जो रूल है 8/73 का, वो मैं फॉलो करना है। 4 बार लोग मना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से आंसर करने हैं, सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, अच्छे से सब काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, चैलेंज आएंगे, लोग मना करेंगे, उनको हैंडल करना है, लेकिन इम्पोज नहीं करना है। जबरदस्ती फिर पीछे नहीं पड़ना कि नहीं नहीं कैसे भी करके करा, नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। आई होप यू आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, कि आपको सारी चीजें वो करनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, कि आपको 4 बार लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे, 4 बार आपको सही तरीके से सीखना पड़ेगा, सही तरीके बात करनी पड़ेगी, सही तरीके फैक्ट एंड फिगर दिखाने पड़ेंगे, सही तरीके बताना पड़ेगा कि देखो इस इंडस्ट्री ने क्या क्या किया हुआ है और आपके लिए इंडस्ट्री क्या कर सकती है, आप इस इंडस्ट्री में आगे क्या कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर बंदा नहीं आता है तो इट इज हिज और हर डिसीजन, आपको फिर वहां पे जबरदस्ती नहीं करनी है। डू नॉट इम्पोज, डू डायलॉग रेस्पेक्ट। एक कॉर्पोरेट का एक वर्ड होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट में, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये होता है कि अगर सामने वाला बोल रहा है तो आप सुने,
आप सुने, और जब वो बंद करता है, जब वो रुकता है, तब आप बोलें। हमारी आदत क्या, मतलब यू हैव टू बी गुड लिसनर। हमारी आदत क्या होती है कि जब सामने वाला कोई बोल रहा होता है, हम बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। रेस्पेक्ट ईच अदर, डू डायलॉग, बात करो लोगों से, बट डू नॉट डू मोनोलॉग। लोगों से बात करो, मतलब आप जब किसी बात करें, आपस में बात करो विद रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूं अभी। जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला सुने, जब उस इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दोनों को बोलने की, और जब वो बोल रहा है तो आप सुने। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, वो चुपचाप है, फिर आप बोले अच्छा तुम्हारा कोई सवाल है क्या, बताओ। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, बट डू नॉट डू मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है कि आप ही बोले जा रहे हैं, बस आप ही बोले जा रहे हैं, और सामने वाला बस सामने वाले को आप मौका ही नहीं दे रहे बोलने का। डू नॉट डू मोनोलॉग, डोंट डू मोनोलॉग। ठीक है, रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की। रेस्पेक्ट इन सेंस वैसे भी रेस्पेक्ट, और इस तरह से भी रेस्पेक्ट के सामने वाले को भी हम बोलने का मौका दें टाइम टाइम पर। और देखो, एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। ठीक है, सामने वाले की ज्यादा सुनो, आप कम बोलो। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। डू शेयर सक्सेस स्टोरीज, बट डू नॉट एक्सेगरेट। डू शेयर सक्सेस स्टोरी, रियल स्टोरीज बताओ लोगों को। आपको जो, अगर आपको सक्सेस स्टोरीज किसी की भी बतानी है, रियल रियल रियल, बट डू नॉट एक्सेगरेट। बढ़ा चढ़ा के कुछ मत बताओ यार। ठीक है, कि मतलब अगर किसी का पे आउट अगर 1 लाख का है, तो उसको मत बोलो कि 5 लाख कमाता है। नहीं नहीं, वो सही नहीं है तरीका। सच्चे, देखो हमेशा सच बोलो, क्योंकि हमेशा सच बोलो। कभी भी ऐसा मत बोलो, अगर आप, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका पे आउट अगर 5,000 रुपए आता है, तो 5,000 ही बताओ सामने वाले को। मत बोलो कि 10,000 15,000 20,000 है, मत बोलो। क्योंकि एक अगर उस छूट के चक्कर में पड़ गए ना, तो कभी ना कभी तो क्लियर हो जाएगा यार। आपने बोल दिया मेरा पे आउट 20,000 है, अब वो बोलेगा अच्छा सर एक बार दिखा सकते हैं क्या? क्या दिखाओगे उसको? तो झूठ नहीं बोलना है, हमें एक्सैगरेट कुछ नहीं करना है, सच बताना है, क्योंकि बिजनेस सच बोलने का ही है। आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा। टू अप्रिशिएट, आपकी टीम कुछ अच्छा कर रही है, छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करो, उनको आगे बढ़ाओ। एंड डू नॉट डीमीन। ठीक है, डू नॉट डीमीन, आगे बढ़ाओ। मतलब डीमीन का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि मेरी वजह से आपका हो रहा है। ठीक, वो आपके उसमें नहीं होना चाहिए कहीं भी यार। ना तो विचारों में होना चाहिए, ना आपकी बातों में होना चाहिए, ना आपके इरादों में होना चाहिए। डू नॉट डीमीन, ऐसा कभी माइंडसेट में नहीं आना चाहिए कि मेरी वजह से इनका चलता है टाइप, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अप्रिशिएट करो। आपकी टीम अच्छा कर रही है, अप्रिशिएट करो। क्योंकि ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में, मतलब ये नेचुरल, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान को ऐसा लगने लगता है कि जब वो बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो उसको लगने लगता है कि नहीं यार, इसका तो मेरी वजह से हो जाता है ना। डोंट डोंट थिंक अबाउट इट। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी टीम को अप्रिशिएट करना है, टीम को आगे बढ़ाना है, टीम को आगे बढ़ा रहा है। हमारे अंदर वो ईगो कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, कभी भी नहीं आना चाहिए। आप कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि मैं आपसे अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डोंट डीमीन। आगे बढ़ता हूं मैं। फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने बोला कि आपको अपनी औकात से ज्यादा पैसे कभी नहीं आएंगे। आपको अपने स्किल या नॉलेज से ज्यादा पैसे कभी नहीं आएंगे। फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। लक ट्राई मत करो, करके देख लेते हैं चलो एक बार। फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। क्योंकि आज अगर आप जाते हैं नेटवर्क में, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा सेम ही तो चीज बताएंगे, आज क्यों इस सेशन को अटेंड करें। अच्छा प्रोस्पेक्टिंग, अच्छा वो तो पहले भी किया था, मैं सुन चुका हूँ, सुन चुकी हूँ उस सेशन को। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हैं, 150 200 से ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ सेम बात करते हैं। बट क्यों है? एक ही किताब होनी चाहिए थी फिर तो एक ही किताब होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन हर जगह बताया जाता है, फॉर्म पे बात करनी है, FORM। जितने वीडियो देखोगे हर कोई यही बात करेगा, बट क्यों इतने सारे वीडियो में? फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। जितनी ज्यादा आप नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, या मैथ्स, सेम ही चीज का। फिजिक्स की बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स की। केमिस्ट्री की बहुत सारी किताबें अलग अलग ऑथर्स की। कहीं कुमार मित्तल चलती है, कुछ और चलता है, अलग अलग। सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम।
डेफिनेशन तो बदल ली जाएगी ना, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कुछ है, कुछ एक है, तो वो डेफिनेशन तो हर बुक में लिखी मिलेगी सेम, लेकिन बुक्स बहुत सारी। gain as much as knowledge you can gain from anywhere you can gain it। ठीक है, डू नॉट जस्ट ट्राई योर लक यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। डू गाइड, लोगों की हेल्प करो, अपनी डाउनलाइन को बताओ, अपने हार्ट लाइन, डाउनलाइन हार्ट लाइन, उनको गाइड करो, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप गाइड करो उनको, बट डू नॉट एक्ट एज ए बॉस। यहाँ किसी का कोई बॉस नहीं है यार, यहाँ पे हम सब पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप पहले आ गए हो तो आप, अच्छी बात है, आपने चीजें सीख ली, आप 2 साल से कर रहे हो, आप 1 साल से कर रहे हो, आप 6 महीने कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास वो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पे गाइड करो, लेकिन बॉस मत बनो। एक लीडर का काम होता है हमेशा अपनी टीम के साथ चलना या उनसे आगे चलना, हमेशा उनके साथ चलना या उनको उनसे आगे चलना, उनको रास्ता दिखाना। लेकिन एक लीडर का काम कभी ये नहीं होता है कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, बॉस नहीं हो, आप समझ रहे, बॉस बॉस नहीं होना चाहिए। डोंट एक्ट लाइक ए बॉस बिकॉज यू आर, वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, तो मैं डूज भी बता रहा हूँ, डोंट्स भी बता रहा हूँ साथ साथ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर फ्रेंड्स। डू मीट इवन इफ यू हैव टू मीट वन पर्सन। क्या होता है दोस्तों कि हम जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, थोड़ा सा हमारा ठीक ठाक लेवल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, अब तो मैंने एक ठीक ठाक लेवल अचीव कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं, सो फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग सेटअप की या जूम मीटिंग सेटअप करी, या फिर आप पर्सनल किसी से मीटिंग करने के लिए आपने एक गैदरिंग रखी, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 लोग आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वो 10 लोग आपके ग्रुप पे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 लोग आ जाएंगे, और आप वहां जब पहुंचते तो आप देखते एक है बस या 2 हैं। और आप क्या करते हो कि आप उन 1-2 के चक्कर में ना, मतलब, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10, वहां मिले आपको 2, तो आपका क्या होता है, मूड ऑफ होना स्टार्ट होता है, और आप क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार, अब ये 10 आएंगे तभी मैं करूंगा, मैं, आप उस मीटिंग को कैंसिल कर देते। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग यहाँ पे, ये आप बहुत बहुत गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि अगर आपके पास वो 10 लोग हैं ना यार, देखो 10 के 10 कभी नहीं खड़े होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो रूल ही नहीं है कि अगर आपके पास 10 लोग हैं और 10 के 10 खड़े हो जाएंगे, नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये जो 2 लोग आए थे ना उस मीटिंग में, ये ही खड़े होंगे यार, जिनको कि हम इग्नोर कर देते हैं। 10 होंगे तभी करूंगा मैं सेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हूं, वालिया सर है, त्रिवेणा सर है यार, हमने हमेशा एक ही एजेंडा रखा है अपना, हमेशा एक ही माइंडसेट रखा है। अगर मेरी टीम में 20 लोग हैं ना, और 2 काम करने के इच्छुक हैं, और 18 अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं 18 के चक्कर में 2 नहीं मारूंगा अपने, इन 2 के साथ तो मैं काम करूंगा ही करूंगा। और यही 2 हैं जो मेरे को आगे बढ़ाएंगे, जिनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन 18 से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेक ए नोट, इवन इफ एक बंदा आपको दिख रहा है ना जो सीरियस हो रहा है, लेकिन आप, और बाकी जो नहीं आ रहे हैं या नहीं आपकी सुन रहे हैं, उस एक बंदे को उन लोगों के चक्कर में खत्म मत कर देना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। टू फोकस ऑन मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो जब आप प्लान दिखाते हैं, डू फोकस ऑन मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट, लेकिन ऐसा मत करो कि आपको आपने कल किसी को प्लान दिखाया उसी के पीछे पड़े हैं 4 दिन, तो पहले इसको क्लोज करना है फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, उसको करते रहो क्लोज, लेकिन आपको एट द सेम टाइम प्रोस्पेक्टिंग भी करते रहना है पैरेलल। ठीक है, एक ही बंदे के पीछे पकड़ के नहीं बैठ जाना, मतलब एक सीक्वेंशियल नहीं रखना है, इसको पैरेलल रखना है। डू शेयर बेनिफिट्स, अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताओ, फीचर्स मत बताओ। फीचर का मतलब ये है कि नहीं हमारे मल्टीविटामिन में ये विटामिन है, ये विटामिन है, ये मिनरल है, ये है ना, ये मत बताओ उसको, उसे कोई मतलब नहीं है सामने वाले को इससे। उसको ये मतलब है कि भैया अगर मैं इसको लूंगा तो इससे फायदा क्या होने वाला। डू शेयर बेनिफिट्स, डू नॉट टॉक अबाउट फीचर्स कि ये इंग्रेडिएंट्स है हमारे में, नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। फ्लैक्स ऑयल है, इससे क्या होने वाला वो बताओ। ग्लूकोजामाइन, उससे ये क्या होने वाला ये बताओ। ये मत बताओ कि इसमें क्या क्या है, इससे सर आप क्या खा के आपकी हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट आएगा ये बताओ।
उसका इंग्रेडिएंट से उसको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे डूज जो मैंने आपसे बात करी। आप चैट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो, डूज वाली, या किसी का अगर कोई यहाँ पे इसमें पॉइंट है तो वी कैन टॉक अबाउट इट, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, ओनली 2 रेस्पॉन्सेज सो फॉर। दोस्तों बता सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स अगर आपको डूज वाला सेक्शन क्लियर हो गया हो तो, क्योंकि मैं चाहता हूं ये सबको समझ आना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर रेस्पॉन्सेज हियर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से डोंट्स पे। डूज और डोंट्स हमने वहां भी बात की इससे पहली वाली स्लाइड पे। कुछ स्पेसिफिक अलग से डोंट्स मैंने लिखे हुए हैं। जब आप इस सिस्टम में आ जाते हैं ना दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि हमें ये पहले ही पता होता है इस बिजनेस के बारे में, और हमें ऐसा लगता है हमें पहले दिन ही समझ आ जाता है ये, तो हम लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पर आप पढ़ेंगे तो सिंपल लिखा हुआ है, नेवर टॉक टू एनीवन विदाउट टॉकिंग टू योर अपलाइन अंटिल यू आर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। आप जब शुरुआत कर रहे हैं इस बिजनेस की, वो एक ऐसा समय है जहां पे आपको अपने अपलाइन की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप जिम ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपको अपने ट्रेनर की जरूरत होती है, उससे आप पूछते हैं, हालांकि आपको पता होता है पुशअप्स कैसे मारने हैं, है ना, आपको पता होता है कि डंबल्स कैसे उठाने हैं, लेकिन फिर भी आपको, मैं आपको एक और एग्जांपल से देके समझाना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जितने हैं, काफी सारे लोग कुकिंग जानते हैं अच्छे से, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कुकिंग नहीं आती। फटाफट लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जिसको नहीं आती, जिसको नहीं आती। अच्छा कोई बोल ले, चलो जिसको नहीं आती बोल ले, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। एनीबडी प्लीज, सबको आती है? नहीं आती सर। किसने बोला? शशिकांत शर्मा। शशिकांत सर, आपको कुकिंग कुकिंग नहीं आती है शशिकांत सर, है ना। अब एक सिनारियो लेते हैं, शाही पनीर बनता है और हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, शाही पनीर में जो जो चीजें पड़ती हैं, ठीक है, चाहे वो मुझे भी नहीं आती, वैसे मैं भी आप ही जैसा हूँ, ठीक है। तो शाही पनीर में जो भी चीजें पड़ती हैं, चाहे वो जो मसाले हो, चाहे घी हो, चाहे पनीर हो, या जो भी चीजें पड़ती हैं, वो सारा का सारा आपको पकड़ा दिया गया है, ठीक है शशिकांत सर, वो सारा का सारा आपको दे दिया गया है। जी सर। अब आप बना लेंगे शाही पनीर? नहीं, क्यों? क्योंकि मालूम नहीं है कैसे उसके प्रोस्पेक्टिंग क्या है, कैसे बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, या फिर हम थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं ना, कि चलो ठीक है, सबसे हाँ पहले तो लॉजिकल होके घी डालेंगे या कुछ जो भी करते हैं, है ना। जी सर। लेकिन जो वो शाही पनीर बनेगा वो कैसा बनेगा? फैंटेस्टी। फैंटास्टिक, जो हमें खुद को भी पसंद नहीं आएगा, राइट। जी सर। उसी तरीके से क्या होता है, थैंक यू वेरी मच शशिकांत सर फॉर टॉकिंग टू मी ऑन दिस। उसी तरीके क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में भी यही होता है। सब है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स सब है, लेकिन हमें पता नहीं वो करना कैसे है, यूज कैसे करना है। उसी तरीके से तो आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको सही तरीके से कैसे यूज करें ना, वो आपको आपका अपलाइन ही गाइड करे। सो नेवर एवर टॉक टू एनीवन विदाउट टॉकिंग टू योर अपलाइन अंटिल यू आर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। कभी हमें खुद से जाके बात नहीं करनी है। अच्छा जैसे ही जुड़ जाते हैं हम बात भी करना चालू कर देते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग तो कलाकार होते हैं, खुद का ऑर्डर नहीं डाला, वो अपने 4 और ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा मैंने उससे भी बात कर ली है, ना ना मत करो यार, ठीक है। तो सीख के करना है आपको अपने आप अपने अपलाइन से पूछो क्या करूं बताओ अभी, आज क्या करना है सर ये बता दो, आज क्या करना है मैम ये बता दो बस, जो आपका कैपेबल अपलाइन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ जुड़े हो और आज ही जुड़े हो ए और बी ए के नीचे बी है, तो ए भी आपका अपलाइन नहीं, अपलाइन है लेकिन वो कैपेबल अपलाइन नहीं है।
आपको अपनी कैपेबल अपलाइन से गाइडेंस लेनी है स्टार्ट में, हैंड होल्डिंग वो ही करेगा यार आप, अंटिल यू आर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। जब आपका अपलाइन अब आपको बोल देगा नहीं यार अब तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां प्रॉब्लम है आप मेरे से बात कर लेना, तब तक आपको उसकी गाइडेंस में काम करना है, ठीक है। डोंट टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। डोंट टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस। कभी भी आपको माइंड में कुछ भी नेगेटिव आता है ख्याल, या कहीं से आप कुछ नेगेटिव सुनते हैं किसी के बारे में, मोदी केयर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कभी भी अपने डाउनलाइन को मत बताना। ऑलवेज टॉक टू योर अपलाइन और मेंटोर। ऐसा कभी होता है तो क्यों, रीजन है उसके पीछे। आपकी डाउनलाइन में 10 लोग हैं, ठीक है, आपके डाउनलाइन में 10 लोग हैं और आपको कुछ नेगेटिव पता चला, अब वो ये 10 लोग चाहे आपके कितने अच्छे दोस्त भी क्यों ना हो, आप 10 दोस्त थे जिन्होंने साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया मान लेते हैं, या वो जो 10 लोग हैं वो आपसे 1 महीने बाद आए आपके साथ में और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो आप, और आपको कुछ नेगेटिव पता चलता है इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी या किसी चीज के बारे में, तो आप अगर आप उन 10 लोगों से बात करते हो तो इसका इम्पैक्ट क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो आप नेगेटिव जो आपको पता चला है उसका आंसर है कहीं ना कहीं पॉजिटिव, उसका उसका पॉजिटिव आंसर है ना, जो आपको नहीं पता है। और जब आपको नहीं पता तो नीचे वालों को भी नहीं पता होगा। अच्छा, अगर उस नेगेटिव चीज का पॉजिटिव आंसर है तो आपके अपलाइन मेंटर को जरूर पता होगा। अब आप क्या करते हो, अगर मान लेते हैं आप उन 10 लोगों को ये बात बता देते हो तो वो भी नेगेटिव हो जाते हैं, और जब वो नेगेटिव हो जाते हैं ना तो कहां कहां किसको जो नहीं भी जुड़ा होगा उसको भी नेगेटिव कर देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब कहते हैं रायता फैल गया, वो हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप अपने अपलाइन से मेंटोर से बात करते हो उस नेगेटिव चीज के बारे में तो वो आपको पॉजिटिव आंसर दे देता है और वो बात वहीं खत्म हो जाती है, उन 10 लोगों तक वो बात नहीं जाती। तो कभी भी कोई भी नेगेटिविटी की बात आप अपने डाउनलाइन से मत करना, क्योंकि आप उस रायते को फिर समेट नहीं पाएंगे। पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव उनको बताओ। ऑलवेज पास पॉजिटिव्स टू योर डाउनलाइन, ऑलवेज पास नेगेटिव्स टू योर अपलाइन, ठीक। आगे चलता हूं। डोंट्स क्लियर हुए, हालांकि हमने इससे पहली वाली स्लाइड पे भी डोंट्स की बात, डूज एंड डोंट्स की बात की थी, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक मैंने लिख रखे थे। क्लियर हुआ, आप लिख सकते हैं। लिखो लिखो फटाफट लिखो। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने भी लिखा और देख लिया सर। थैंक यू। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। फ्यू मोर। एडिफिकेशन। दोस्तों ये एक जो वर्ड है ना, छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा सा वर्ड दिख रहा है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का हाथ इसमें तंग होता है। एडिफिकेशन। एडिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है, तो ये होता है सामने वाले का, हमको, हमारे अपलाइन को, हमारे डाउनलाइन को वो सही तरीके से सुने, इसका माइंडसेट बना। एडिफिकेशन, सामने वाले का माइंडसेट बनाना। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा, और इस पे मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट्स इस टॉपिक पे बात जरूर करूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्या है, मैं, आप ऐसे समझ लो कि आप जहां भी रहते हैं, ठीक है, आप जहां भी रहते हैं और आपका और आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो, आप उस फ्रेंड से मिलते हैं और वो आपको कुछ सामान देती है या देता है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से मिले और उसने आपको कुछ सामान दिया और उसने बोला कि यार तू जहाँ पे रहता है या रहती है वहां पे उसी एरिया में मेरे चाचा जी रहते हैं, उन चाचा जी को ये सामान दे देना। और लेकिन मैं उन चाचा जी के बारे में तेरे को थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो ना थोड़े से यार गुस्सेल स्वभाव के, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको, बात बात पे गुस्सा आ जाता है उनको, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा सा ना यार देख लियो, मतलब तू जब देने जाए ना तो उस हिसाब से चाहिए। अब जब आप उनका वो सामान चाचा जी को देने जाओगे तो आपके माइंड में क्या होगा, आप कैसे बिहेव करोगे उनके साथ में, आप क्या 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 करोगे उस समय।
कोई बोल के भी बता सकता है, rather चैट पे लिखने की बजाय। Anybody can speak. सर सुदीप बोल रहा हूँ। हाँ सर। सर मैं कोशिश करूंगा कि उनसे कम से कम बात करूं ताकि उनको किसी बात पे गुस्सा ना आए, क्योंकि मुझे पता है वो गुस्सैल नेचर के हैं, तो वहां से जल्दी कटने की कोशिश करूंगा। राइट, बिल्कुल सही सुदीप सर, क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है ना? यस सर। आपको ऐसा बताया गया है, उनका नेचर क्या है वो आपको बताया गया है, राइट? करेक्ट करेक्ट। और अगर सुदीप सर ऐसा हो कि वो आपका फ्रेंड बोले कि यार ऐसे बहुत फ्रैंक है, बहुत बढ़िया नेचर है यार, बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत जॉली नेचर के, अब क्या होगा? आप भी सेम हो, वो भी सेम है, अब क्या होगा? अब मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा वहां पे किसी भी टॉपिक पे उनसे बात करने के लिए, कन्वर्सेशन में रहूंगा, वहां से थोड़ी देर और बैठना चाहूंगा, उनसे कुछ चीजें सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुदीप सर। और यही होता है माय डियर फ्रेंड्स, एडिफिकेशन। हम अपने प्रोस्पेक्ट का, हम अपने किसी भी डाउनलाइन का, हम किसी का भी एडिफिकेशन किसी का भी हो सकता है। मैं प्रोस्पेक्ट की अगर बात करता हूं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी ये होता है कि सर मैंने ना ये कि मेरे साथ ना ये अभिषेक जी कॉल पे, सर एक बार ना आप इनसे बात कर लो, मतलब मेरे पास ऐसा कॉल आया मेरी डाउनलाइन का, मेरी टीम का, कि सर ये अभिषेक जी हैं और मेरे साथ काम करते हैं, एक बार ना इनको आप बता दो थोड़ा सा कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई वुड ही लिसन टू मी यार? एडिफिकेशन एक इतना पावरफुल चीज है जो आपकी क्लोजिंग होगी, आपका वो बंदा आपके साथ में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सब डिसाइड कर देता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन करना है तो आपको एडिफिकेशन, मैं अगेन कहता हूं, एग्जगरेट नहीं करना है, बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं करना, सच्ची तारीफ करनी है। सच्ची तारीफ, किसी को भी आप इवेंट को एडिफाई कर सकते हैं, आप पर्सन को एडिफाई कर सकते हैं, डाउनलाइन को एडिफाई कर सकते हैं, आप किसी को भी एडिफाई कर सकते हैं। एडिफाई करने के लिए मतलब ये है कि अगर आप किसी से मिलवाना चाहते हैं, आप किसी प्रोस्पेक्ट का प्लान अपने अपलाइन से करवाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन मत करो अपलाइन के साथ, अरे वो तो बहुत इतना पैकेज है उसका, वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, अरे सर उसको कैसे भी ले आओ, वो तो सिस्टम है, वो तो क्लोज आ गया तो धमाल मचा देगा, धमाल मचा देगी। नहीं नहीं, ये प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन नहीं करनी है, प्रोस्पेक्ट की आप सिर्फ नॉलेज दो अपने अपलाइन को, ये करता है सर। लेकिन आपको एडिफिकेशन करनी है अपने अपलाइन। तो भैया देखो ऐसा है, जिनसे मैं तुम्हारी मीटिंग कराने जा रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो छोटे मोटे आदमी नहीं है, ठीक है, कितने टाइम का एक एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, बहुत मेरे और तुमसे ज्यादा बिजी रहते हैं वो, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है, डायनामिक पर्सनैलिटी है, ऐसे टाइम मिलता नहीं है नॉर्मली उनका, लेकिन मैं तेरे लिए एक बार उनसे बात करके देखूंगा पहले तो, और जो वो टाइम बताएं उस समय आ जाना। लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है, और तुम मिलेगा या मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है तुमको उनसे बात करके। लेकिन मेरी तेरे से एक ही रिक्वेस्ट है, जब मैंने उनका टाइम ले लिया है ना यार, तो उस पौने एक घंटे में ना वहीं पे ही प्रेजेंट रहियो, अपना फोन वोन साइलेंट कर दियो और उनको सही तरीके से सुनियो, क्योंकि उस एक घंटे में, पौन घंटे, पता नहीं वो तेरे को क्या सिखा देंगे या तेरे को क्या सीखने को मिल जाएगा, विच यू नेवर नो। क्योंकि मैं तो उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ यार। एडिफिकेशन माइंडसेट बनाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करके। हालांकि मैंने स्टार्ट तो अभी किया, लेकिन मेरे बड़े भाई की तरह है, ठीक है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे, बहुत कुछ सीख रही हूँ उनसे, या मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ मैडम से। एडिफिकेशन, और इन चीजों में दोस्तों जब मैं ये बात बोलता हूं तो अपलाइन की भी जिम्मेदारी होती है कि वो डाउनलाइन ने जो एडिफाई किया है उसको वैल्यू करे। एग्जाम्पल देके बताता हूं, जैसे कि मान लेते हैं किसी को मेरे से मिलवाना है, किसी को मुझसे मिलवाना है, मुझे मतलब मेरी मेरी डाउनलाइन, मेरी हार्डलाइन ने, मेरी टीम से किसी ने मेरे को कॉल किया, सचिन सर आपका मेरे को टाइम चाहिए और मैं आपकी एक मीटिंग रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ, और 2 लोग हैं सर मेरे, और मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि जो एडिफिकेशन की गई है मेरी ना, उसको मैं मेंटेन करूं, विच मीन्स मैं अच्छे से ड्रेसअप होके जाऊं, ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप होके जाऊं, अच्छे से तैयार होके जाऊं, ठीक है, मेरे पास एक पेन भी अच्छा होना चाहिए, मेरे पास एक किट भी अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास मेरा बैग भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं नॉर्मली चप्पल और टी शर्ट पहन के चला गया, तो हम डाउनलाइन को फिर जो उसने किया वो बेकार हो जाएगा। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ये 2 वे होता है एडिफिकेशन। एक जिसने किया और एक
वो जो कि जिसकी हो रही है उसको भी ये काम, उसको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, आगे चलता हूं थोड़ा सा। तो आई होप एडिफिकेशन समझ आया, तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में यस। जल्दी जल्दी जल्दी, जितनी लेट आप करोगे उतना लेट ही सेशन होगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। अब एक नेक्स्ट एक पॉइंट पे और हम बात करेंगे आज, क्रॉस लाइन बिजनेस। दोस्तों जब हम आ जाते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो क्या होता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी एक दूसरे से बात होना स्टार्ट होती है, और एक टीम की तरह जब हम काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे से बात होना जायज है, होती भी है। और क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारी टीम में है ही नहीं। ठीक है, क्रॉस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि मेरा उससे कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और जब एक बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, जब बातचीत हमारी अच्छी होने लगती है, क्योंकि जुड़े हम चाहे जिसके भी थ्रू हो, लेकिन क्या होता है कि रिलेट जब होता है ना, आइडियाज मैच करने लगते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ। ठीक है, कोई जैसे मान लेते हैं वालिया सर की टीम में है कोई, जिनका मेरे से कोई बिजनेस कनेक्शन ना हो। ठीक है, आइडियाज मैच करते हैं, अच्छी बातचीत हो जाती है। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, आप बातचीत करो, पर्सनल बातचीत करो, आपको जो करना है जो वो करो, लेकिन अपने बिजनेस की टॉक मत करो, अपने बिजनेस की टॉक मत करो। क्रॉस लाइन अगर आप हैं तो नेवर एवर टॉक अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, अब आपके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में यार अरे सर अगर उनसे कुछ सीखने को मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, क्रॉस लाइन से आपको कुछ सीखने को जरूर मिल सकता है, और सीखते आप किसी से भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं फ्लोर पे अगर कुछ गिर जाए, है ना, फ्लोर पे अगर कुछ गिर जाए और वो लिक्विड फॉर्म है, जैसे मान लो मैं पानी की ही बात कर लेता हूँ, पानी की ही बात कर लेता हूँ, अगर वो पानी फ्लोर पे गिर गया है, ठीक है, और आप स्पॉन्ज लें, अगर स्पॉन्ज लें, और जब उस पानी को सूखेंगे स्पॉन्ज से ना, तो उसके साथ में कुछ मिट्टी भी आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ पानी ही नहीं आएगा, मिट्टी भी आ जाएगी। इसीलिए कभी भी आपको अपने क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस का डिस्कशन नहीं करना है, और ना ही उनसे ये पूछना है कि तुम्हारा कैसा चल, तुम्हारा पीवी हो गया क्या। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाता है, और ये मतलब अनइंटेंशनली हो जाता है, क्योंकि जब आप अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं तो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और और देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बोला कि क्रॉस लाइन से आप जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, सीख सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि क्रॉस लाइन का कुछ आपको कुछ करवाना है या उनसे कुछ सीखना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि उन जो क्रॉस लाइन आपकी टीम को, आप या आपको अगर कुछ एक गाइड कर दें किसी चीज पे लेके, तो ऑलवेज ऑलवेज डू दिस थ्रू योर अपलायंस, डू दिस थ्रू योर अपलायंस। अपने अपलायंस से बोलो कि सर आपकी टीम में सर वो हैं, ठीक है, आपकी टीम में सर वो अभिषेक जी हैं, उनसे ना सर मेरी टीम को एक सेशन करा सकते हैं क्या, इस चीज पे करना है। अब जो अपलाइन है वो, जैसे मेरे अपलाइन है वालिया सर। ठीक है, अब वालिया सर की डिफरेंट लेग में कोई है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ वालिया सर, कोई नाम बता दो यार। अरे मीनू है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ, तो वालिया सर की टीम में मीनू मैम है, मीनू मैम मेरी क्रॉस लाइन होगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरे को मीनू मैम से कोई अपनी टीम के लिए कुछ करवाना है, तो वालिया सर से बोलूं कि वालिया सर एक बार ना मीनू मैम से ये सेशन करा सकते हो क्या मेरी टीम का, तो मुझे उनके थ्रू जाना चाहिए, ना कि मैं डायरेक्ट मीनू मैम से बोलूं कि आप डायरेक्टली मेरी टीम का कुछ कर दो। वो चीज गलत होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस ऑल्सो। क्रॉस लाइन बिजनेस, नेवर एवर डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। और अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आप अपने अपलाइन के थ्रू ही जाएं। ठीक है, तो और ये है मेरा लास्ट पॉइंट, क्रिएट ए फर्स्ट 30 डे स्टोरी। जब से आप इस बिजनेस में सीरियस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप आज से सीरियस हो जाए, सीरियस मतलब कमिटमेंट भी है, काम भी करना है और अच्छे से करना है, तो आज से अगले 30 दिन तक आप अपनी एक स्टोरी बिल्ड करें।
कि इन 30 दिन में आपके साथ में क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा आपने पैसा कमा लिया इन 30 दिनों में, वो 3 साल नहीं आएगा। 30 दिनों में आपके साथ क्या हुआ, आपने प्रोडक्ट्स यूज किए, लिखो उनको कहीं, ठीक है। यार मैं जब सीरियस हुआ तो मैं ना माइट इन वन खरीद के लाया, ठीक है। माइट इन वन से मैंने फर्नीचर साफ किया, चिमनी साफ की, चिमनी जो कि पहले को 1 घंटा लगता था मेरे को, जो कि जिसके लिए कि मेरे को सर्विस कराने, मतलब चिमनी की सर्विस करने जो बंदा आता है 500 रुपए हर सर्विस के लेके जाता था, वो मेरा 10 मिनट में काम होने लग गया, ठीक है। मैंने ये खा के देखा, ये इसकी ये सप्लीमेंट लिया तो इससे मेरे को ये फायदा हुआ। क्रिएट ए फर्स्ट 30 डे स्टोरी। अच्छा मैंने सेशन अटेंड करना स्टार्ट किए तो मेरे अंदर ये चेंज आया। ये 30 दिन की स्टोरी आपको अपनी क्रिएट करनी है। और ये 30 दिन की स्टोरी मैं क्यों बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि आप जब किसी से बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में, ठीक है, कि यार मेरे साथ ये हुआ इन 30 दिनों में, तो सामने वाले को भी लगेगा चल यार 30 दिन में ये मेरे साथ भी हो जाए। तो क्रिएट ए फर्स्ट 30 डे स्टोरी, क्योंकि 3 साल का जब आप किसी को बोलेंगे वो अभी किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा 3 साल करना पड़ेगा, वो नहीं पल्ले पड़ेगा किसी को। क्रिएट ए फर्स्ट 30 डे स्टोरी, ठीक है। तो विद दिस आई विल स्टॉप दिस सेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच।